Welcome to my channel. This is the part 2 video of the dihedral group D4. इसको डिस्कस करने से पहले D4 को पहले हम DN देखेंगे और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. So DN जो है आपका ग्रुप DN is a dihedral group of order 2n. और this is a symmetry group of n-sided polygon के ऊपर सिमेट्रिक ग्रुप है. इसमें n रोटेशंस होती हैं और n ही रिफ्लेक्शंस होती हैं. अब dn कैसे बनता है? 2 एलिमेंट से r एंड s, ये दोनों इस ग्रुप को dn ग्रुप को क्या करते हैं? जनरेट. r हमने रोटेशंस ली थी और s हमने रिफ्लेक्शंस को डिनोट किया था s. ठीक है, दिस इज r इज रोटेशन एंड s इज रिफ्लेक्शन. उसके बाद उन्होंने बोला r एंड s r s इनवर्स क्या है? 1. देखते हैं ये क्या है. जब आपको r n की पावर 1 r n इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है कि जो ऑर्डर है r का वो आपको कितना दिया हुआ है? n. इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ s कितना है? 2. ठीक है, अगर s स्क्वायर इक्वल्स टू 2 है, दैट मीन्स s स्क्वायर इज इक्वल्स टू इधर आइडेंटिटी है 1 है, इसका मतलब s किसके इक्वल है? s इनवर्स. ठीक है, तो ये वाला हम उठाते हैं पार्ट s इज इक्वल्स टू r इनवर्स. हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं s इनवर्स से बोथ साइड. आप देखोगे ये तो आइडेंटिटी हो गया s r. अब ये जो s इनवर्स है ये किसके इक्वल है? s से, तो ये आ जाएगा r इनवर्स s. अब ये जो है ऐसा रिजल्ट आया. हमें पता है एस आर इज इक्वल टू, अगर आर हैस होता तो ये अबिलियन प्रूफ होता. ये ग्रुप क्या होता? अबिलियन. बट ये ऐसा नहीं है. ठीक है, एस आर इज नॉट इक्वल टू आर एस. दैट मीन्स दिस मीन्स योर this implies D n is non-abelian ग्रुप. ठीक है, ये एक नॉन अबिलियन ग्रुप बना है क्योंकि r इनवर्स की वैल्यू जो है, बिकॉज इसमें अगर r इनवर्स इक्वल्स टू r होता, इफ लिखूंगी, अगर ये होता, देन दिस इम्प्लाइज एस आर इक्वल्स टू आर एस होता. बट क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं हो रही, ये चीज जो है पॉसिबल हो ही नहीं, तो ये नॉन अबिलियन आए. तो क्या ऐसा dn में कोई ऐसा n होएगा जिसके लिए ये वाली कंडीशन प्रॉपर होगी? क्योंकि आपका जो एक्चुअली जो आपको यहाँ आर एन दिया था वो आइडेंटिटी है. ठीक है, तो क्या ऐसा कुछ होगा, ऐसा एन कोई होगा कि आर इस खुद का ही सेल्फ इनवर्स आए, आर इनवर्स आर आए तो ही ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी. तो हमारे पास ऐसी 2 ग्रुप होंगे D1 एंड D2 जिसमें ये चीज पॉसिबल होगी. जैसे D1 है, ये तो बिलियन होगा क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है और 2 प्राइम है, तो ये तो बिलियन हो गया. अब D2 की बात करते हैं. D2 के एलिमेंट कुछ इस तरीके के होंगे. अब इसमें देखो r स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, मतलब ऑर्डर ऑफ r कितना है? 2. अगर r ये इसके आ गया, ये क्या बन रहा है? सेल्फ इनवर्स. ठीक है, और s भी सेल्फ इनवर्स आ रहा है इधर से. ठीक है, तो जब आप इस प्रॉपर्टी में इसको फिल करोगे, s इज इक्वल टू r इनवर्स की जगह आप r लिख सकते हो. आप जब पोस्ट मल्टीप्लाई कराओगे अगर दोनों ही साइड्स में, तो ये r s आ जाएगा. इस D2 में ये जो है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. दैट मीन्स दिस इज अबिलियन
ग्रुप, इसमें ये अबिलियन ग्रुप आपको बना के दे रहा है। सो दैट मीन्स देयरफॉर यहाँ से रिजल्ट क्या बना कि D1 और D2 क्या है, D1 एंड D2 आर अबिलियन ग्रुप्स। ये अबिलियन ग्रुप है, बट DN, ठीक है, DN इज नॉन अबिलियन if n is greater than equals to 3। 3 या 3 से बड़ा कोई भी आपको ये जो ये आपका एक रिजल्ट बन गया है, दिस इज योर रिजल्ट बन गया है कि अगर कोई ग्रुप DN है वो नॉन बिलियन होगा अगर n की वैल्यू आपकी 3 या 3 से बड़ी है। छोटी के लिए 1, आप देख सकते हो, तो D1 और D2 के लिए आपका अबिलियन होगा। उसके अलावा आपको जो भी इसमें मिलेगा उसके लिए ये नॉन अबिलियन होगा। सो DN इज अ नॉन अबिलियन ग्रुप इफ n is greater than equals to 3, otherwise this is not, oh sorry, otherwise this is अबिलियन। D1 और D2 के लिए अबिलियन है और D3 या 3 से ऊपर आप जो भी लोगे उसके लिए ये एक नॉन अबिलियन ग्रुप बनेगा। ये आपको एक रिजल्ट मिला। अब आते हैं हम D4 पे। तो D4 का आपको पता है इसका ऑर्डर कितना है। D4 represent dihedral group of order 8. It is the group of symmetries of a regular four-sided polygon which include 4 rotation and 4 ही इसकी रिफ्लेक्शन। ये तो हमने इस दिन देखा ही था। अब जैसे कि आपने DN देखा, सेम ये भी उसी तरीके से जनरेट हो रहा है ग्रुप 2 एलिमेंट से। यहाँ RN1 था तो n इधर क्या है 4, तो इसलिए इधर क्या आ गया 4 s²। सेम ये भी वैसे था। अब हमें पता है कि D4 क्या है, इज नॉन अबिलियन ग्रुप। अभी हमने ये निकालना है 3 या 3 से ऊपर n की कोई भी वैल्यू के लिए ये एक नॉन अबिलियन ग्रुप बन रहा है। तो ये भी मेरा भी नॉन अबिलियन ग्रुप बन गया ये D4। एक तो ये हमने प्रूफ किया। अब बाकी इसमें और ये जो है यहाँ से बहुत सारी चीजें हमें दिखती हैं। R4 इक्वल्स टू 1, ठीक है। R4 इक्वल्स टू 1 अगर मैं इसको करूँ दोनों तरफ R इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो ये R3 कितना आ जाता है, R इनवर्स ये आता है। फिर इससे अगर मैं करूँ तो ये भी एक चीज बनती है। अगर फिर R इनवर्स से फिर से करें ये 2 आ जाता है और ये -2 आ जाता है। फिर से अगर आप करोगे R2 R इनवर्स से, तो ये आ जाएगा R-1 R-3, सॉरी R+ का 1। तो आप देख रहे होंगे कि एक तो ये बना, एक ये आया और ये, ठीक है। ये R² और R-2। अब इनका मीनिंग क्या होता है, ये जो R4 से हमने ये वैल्यूज निकाली है, अगर आपका R4 आइडेंटिटी है तो हमें ये 3 चीजें मिली है कि R³ R-1 के इक्वल होगा, R² R-2 के, R1 R-3 के। R हमारी रोटेशन है, R3 रोटेशन, R2 रोटेशन और R रोटेशन, ये इस अलग अलग इक्वल आ गई है। इसको हम समझेंगे, ये हमें एग्जाम में हेल्प करते हैं। अब देखो ये जैसे हमारा बेस स्क्वायर था पिछली वीडियो में लिया, ये हमने सारी क्लॉकवाइज रोटेशंस ली थी, ठीक है। ये था सारा क्लॉकवाइज था और सारी 90 डिग्री पे थी। क्यों थी 90 डिग्री के, क्योंकि हमने देखा था कि 360 डिग्री अपॉन n का जो फॉर्मूला था 4 था, तो 90 मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन था 90 डिग्री। अब देखो मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन कैसे था,
इसको अगर आप सेंटर से करोगे तो जैसे कि देखा, ये सारी जो रोटेशन थी क्लॉकवाइज थी और हमारा मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन था 90 डिग्री। तो इन आर 90 ये एलिमेंट बना था, आर स्क्वायर 180 ये बना था, आर क्यूब बना था आर। अब हम बात कर रहे हैं कि जो आर क्यूब है वो आर इनवर्स के इक्वल आ रहा है, आर स्क्वायर है ये आर -2 के इक्वल आ रहा है, आर 1 जो है वो -R3 के इक्वल आ रहा है। व्हाट डज इट मीन? ये हमने समझने की कोशिश की। देखो, जब आप इन आर क्यूब था आपका, ये आर क्यूब, ठीक है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन थी। एक आर क्यूब था, अब यहाँ आया और एक आया -3। ये जैसे क्लॉकवाइज रोटेशन थी आपकी, तो ये आपकी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है। अगर आप R3 को इधर की साइड रोटेट करा रहे हो तो R3 को, तो R-3 आपका इस साइड पे रोटेट होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप R2 को क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हो ऐसे, तो R-2 को आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है। तो इस इनका मतलब है कि आर क्यूब किसके इक्वल है? R-1। चाहे आप 3 रोटेशन, मतलब आर को 270 डिग्री पे रोटेट करोगे, चाहे आप आर को 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर लो, ठीक है। यहाँ तो आप आर को 270 डिग्री रोटेट करा लो, यहाँ आप आर को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करवा लो, आपको सेम आंसर मिलेगा। इसका मतलब ये है। सिमिलरली अगर आप आर को 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हो या आप आर को एंटी क्लॉकवाइज डिग्री रोटेट करवा रहे हो 180 डिग्री पे, तो उसका आंसर दोनों का देखो, ये स्पेशलिटी है, दोनों सेम आ रहा है। सिमिलरली ये भी है कि अगर आप आर को 1 फॉरवर्ड क्लॉकवाइज करा रहे हो या उसको आर क्यूब मतलब 270 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज करवा रहे हो, इसका आंसर सेम आ रहा है। हम देखेंगे कि कैसे सेम आ रहा है। आप देख सकते हो इधर, ये देखिए, पहला हम करते हैं, ये देखो, ये हमारा है बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर में अगर आप देखोगे, मैंने इसको 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज की, तो 1 आपका नीचे आ जाएगा, देखिए 1 नीचे आया और आगे आगे एलिमेंट हो जाएंगे, 4 इधर आ जाएगा। तो आर इनवर्स 90 आपका कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसी बेस स्क्वायर को आप 270 डिग्री पे क्लॉकवाइज रोटेट करवाओ, 90 पे 1 इधर आएगा, ठीक है, और 180 पे इधर आएगा 1, तो 270 पे आपका 1 इधर आ रहा है, ठीक है। 270 डिग्री जब आप इसको रोटेट करवा रहे हो तो 1 इधर आ रहा है, 2 इधर आएगा, 3 इधर। आप देख सकते हो आर क्यूब अगर आप 270 डिग्री पे रोटेट करवा रहे हो तो 1 इधर आएगा, 2 इधर, 3 इधर और 4 इधर। तो देखो ये दोनों सेम है, इक्वल है, यू कैन सी। सिमिलरली अगर आप बेस स्क्वायर को आर इनवर्स R2 करवा रहे हो, मतलब 180 डिग्री रोटेशन करवाई है आपने क्लॉकवाइज, और अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज हो रही है और यहाँ क्लॉकवाइज करवाई है, यू कैन सी कि दोनों जो हैं आपके स्क्वायर इक्वल है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 2 2 और यहाँ 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वल है। 180 डिग्री रोटेशन जो होती है वो आपका जो इमेज है वो प्रिजर्व करती है, चाहे आप इसको क्लॉकवाइज लेके जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज लेके जाओ। आगे आप देख सकते हो, अगर मेरा ये है, अब आप देख सकते हो कि अगर आप आर को 90 डिग्री रोटेट करवाओगे क्लॉकवाइज तो 1 आपका इधर आ रहा है, ठीक है, 2 ऐसे 3 4। इसी को आप एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री पे रोटेट कराओगे, देखो जरा 270 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज कराओगे तो आपका जो ये 1 है यहाँ देखो, यहाँ आएगा, ठीक है, ये यहाँ आ रहा है 1, और आपका 2 इसके एंटी क्लॉकवाइज जब आप करवाओगे तो 1 आपका घूम के इधर आएगा और 2, ठीक है, वैसे करवा रहे हो 2 ऐसे आ जाएगा, 3 इधर और 4 इधर। और आप देख सकते हो ये दोनों आपस में स्क्वायर सिमिलर है।
तो इसका मतलब जो आपकी ये आइडेंटिटीज हैं ये इस तरीके से आपकी बनती है। ये आपको जब आप रिजल्ट निकालते हो या क्वेश्चन में पेपर में ये आइडेंटिटी कभी यूज में आ जाती है हमारे, सो हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे बनती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।